हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ध्रुव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं मनीष आपका टीचर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। 11th क्लास फिजिक्स चल रही है, यूनिट सेकंड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन की एक क्लास हम ले चुके हैं। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। मैंने आपको मोशन के बारे में बताया था कि भाई जो मोशन है वो क्या होता है। सबसे पहले मैंने मैकेनिक्स के बारे में बताया। मैकेनिक्स क्या था? स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन, यानी कोई चीज रेस्ट में है या मोशन में है उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। और फिर उसके बाद मैंने डिस्कस करा आपके सामने स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है? अगर कोई चीज रेस्ट में है उसे स्टडी करना तो स्टैटिक कहलाता है। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि काइनेमेटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, ये हमने पता करा। तो हमने क्या पता करा कि भाई स्टडी ऑफ बॉडी इन मोशन विदाउट नोइंग इट्स कॉज ऑफ मोशन तो काइनेमेटिक कहलाता है। डायनेमिक कब कहलाता है? जब हमें उसका कज पता हो, मोशन का कज क्या है, कारण क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए जब हम मोशन की स्टडी करें तो वो डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ये हमने पता करा। भाई रेस्ट क्या होता है? बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, तो रेस्ट कहलाता है। मोशन अगर पोजीशन चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो मोशन कहलाएगा हमारा। ठीक है, चलिए एक आता है रिलेटिव मोशन। एक बॉडी का दूसरी बॉडी के कोई रिलेशन तो होता है, उसको रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मोशन पढ़े थे। टाइप ऑफ मोशन तीन टाइप के हैं: ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। पाथ के अकॉर्डिंग क्या होता है? सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी, वाइब्रेटरी, प्रोजेक्टाइल। और डायमेंशन में 1D, 2D और 3 डायमेंशन। ऐसे स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात की थी। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट की मतलब डिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं उस डिस्टेंस को, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो हमने यहां तक बात कर ली थी। ठीक है, उसके आगे हमें लेक्चर को कंटिन्यू करना है, वो देखते हैं भैया कि कैसे करेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। आगे देखिए, एक वर्ड आता है हमारे पास एक वर्ड आया, एक वर्ड आता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये मैं चैप्टर यूनिट फर्स्ट में भी बता चुका हूं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिर ये वर्ड आया है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, अगर किसी कोई हमारे पास मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट अगर ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो वो क्या है आपका स्केलर। जैसे मैंने कहा 10 kg शुगर, तो ये ओनली मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है आपका। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ हम जैसे डिस्कस करा हमने वेक्टर के बारे में, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। किसके केस में? वेक्टर क्वांटिटी के केस में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि बॉल है और वो अपवर्ड की तरफ जा रही है ना, कोई बॉल है वो अपवर्ड जा रही है, तो ये क्या है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो है कि भाई 10 मीटर ऊपर गई, ठीक है, जमीन से 10 मीटर ऊपर गई वो, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात हुई यहाँ पे, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब कुछ में एक लिस्ट है, ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो ये एक लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ध्यान रखना। मैं पहले भी इन चीजों का डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो क्या है ये भाई? स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी है? डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी, डेंसिटी, पावर, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, टेम्परेचर और वर्क, ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी।
हैव मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। जबकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी आती हैं वो लिखी हुई है यहाँ पे। तो क्या क्या नाम आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, फोर्स, इंपल्सिस, प्रेशर, मोमेंटम, ग्रेविटी, ये क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक छोटा सा पॉइंट आता है हमारे सामने, जैसे भाई हमने, जैसे आप स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस कैसे होता है तो वो देख रहे हैं हम। तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक वर्ड लिखा स्पीड, एक वर्ड लिखा मैंने डिस्टेंस लिखा। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, ये जैसे एक वर्ड आया, एक वर्ड आया डिस्टेंस, ठीक है, एक वर्ड आया हमारे पास डिस्टेंस, और एक वर्ड आया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। भाई डिस्टेंस के बारे में बात करें, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया आपका ए, मैं ए से गया बी और बी से गया सी, ए से बी गया, बी से सी गया, ये क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है डिस्टेंस के लिए। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मैं ए से गया बी और बी से गया सी, तो ये तो क्या है डिस्टेंस, और अगर मैं डायरेक्ट ए से सी जाऊं तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्लियर हुआ आपको कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए भाई कि डिस्टेंस किसे कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऐसे ही एक वर्ड आता है हमारे पास, स्पीड एंड वेलोसिटी। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात करें तो स्पीड क्या कहेंगे हम, जो स्पीड है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जबकि वेलोसिटी क्या है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब स्पीड निकालना है हमें, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जबकि वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए स्पीड और, जबकि यूनिट दोनों की सेम है, जबकि यूनिट दोनों की सेम है। स्पीड की यूनिट क्या होती है हमारी, तो स्पीड की यूनिट होती है हमारी मीटर पर सेकंड, और जबकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारी, वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बस डायरेक्शन का फर्क है, यहां हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, यहां नहीं। स्पीड वेलोसिटी क्लियर है आपको, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, स्केलर वेक्टर क्लियर है आपको। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी बेस पे। न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। चलिए क्या न्यूमेरिकल है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन इट मूव। क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी starts from origin to move 10 meter toward east, 10 meter toward east। ठीक है, आगे कहता है then take left turn, then take left turn, move 20 meter, move 20 meter, then take right turn,
and move 10 meter. Then take a right turn. Right turn, move 10 meter. राइट टर्न लिया और मूव करा 10 मीटर एंड देन अगेन टेक राइट टर्न एंड देन अगेन टेक राइट टर्न, मूव 5 मीटर, मूव 5 मीटर. कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. Calculate distance and displacement. ये हमारा क्वेश्चन है भाई. ठीक है, चलिए इसको सोल्व करेंगे भाई हम. हाँ जी, कैसे करेंगे इसे भाई. एक बॉडी है, किसी एक पॉइंट से चली वो. हाँ जी, क्या कहा इन्होंने, एक बॉडी है हमारे पास, वो किसी एक पॉइंट से चली. मान लेते हैं यहां से चली, किस तरफ, ईस्ट की तरफ. कितना चली, 10 मीटर. देन टेक लेफ्ट, अपना लेफ्ट लिया उसने और कितना चली, 20 मीटर. ठीक है, 20 मीटर चली. देन टेक राइट और कितना चली भाई फिर वो, 10 मीटर. ठीक है, एंड देन अगेन टेक राइट, मूव 5 मीटर. राइट की तरफ मूव कितना, 5 मीटर. ठीक है, तो आप कहता है कि भाई उसने कितनी, यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस कवर की. तो काउंट कर लो भाई, है ना. आसान है, डिस्टेंस निकालना तो आसान है बिल्कुल. डिस्टेंस तो क्या होगा, इन सबको जोड़ दो. 10 + 20 + 10 + 5 कितना है, 30, 40, 45 मीटर डिस्टेंस कवर की उन्होंने. बात अटकती है डिस्प्लेसमेंट पर कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. देखिए एक चीज देखिए यहाँ पे, यहां तक ये ऐसे आएगा. ठीक है, और ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही तो होगी, यही तो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना. तो ये हमें क्या बनाना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है. ठीक है, यहां से ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे. इस पॉइंट को मान लिया मैंने ओ मान लिया. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, ए पॉइंट से बी की इनिशियल से फाइनल तक की वो निकालनी है हमें. तो ये कैसे निकलेगी, ये कितनी है हमारे पास, 10 और ये कितनी है, 10. ये कितनी हो जाएगी, 5 घटा देंगे 20 में से तो 15. ये 15 मीटर है, ये 10 मीटर. हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 15 का स्क्वायर. बेस कितना है, 10 का स्क्वायर. सोल्व कर लीजिए इसको. 220, ये 20 आएगा भाई यहाँ पे, 10 10 20 हो गया ना. 225 आएगा, यहाँ पर 400 आएगा. ये कितना हुआ, 625. और h का स्क्वायर है, h निकालना है तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर. ठीक है, तो ये कितनी आई, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना आया हमारे पास, तो 25 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट था. तो इस टाइप के न्यूमेरिकल निकाल पाओगे आप सभी, कोई दिक्कत तो नहीं है. आसान सा क्वेश्चन था, टफ नहीं था बिल्कुल भी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं. एक क्वेश्चन जैसे आपको दे दिया, क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, ध्यान देंगे सभी. फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. भाई कोई एक सर्कल दिया हुआ है हमें, ये मान लेते हैं एक सर्कल है.
ये इसका सेंटर है, और सॉरी ये ऐसे 4 हिस्सों में कटा हुआ है। ये 0 है आपका, ये B है और ये A है। ठीक है, तो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है A टू B। कैसे निकालेंगे भाई, है ना, इस पर काम कर रहे हैं हम। चलिए कैसे निकालेंगे भाई इसे, देखते हैं इसे। देखिए भाई, हमें ये पता है ये चौथा हिस्सा है। सरकमफ्रेंस क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये तो आपको पता है। सरकमफ्रेंस 10th क्लास में आता है, सॉरी 8th में, 2 पाई आर, है ना जी, 2 पाई आर आता है हमारा सरकमफ्रेंस। ये चौथा हिस्सा है, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई 2 आर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हमें डिस्टेंस दी हुई है 7 मीटर। 7 मीटर हमें क्या दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है। तो यहां निकल जाएगा ये आपका, पाई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, पाई की जगह मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे 22/7 इंटू में 2, आर कितना दिया हुआ है 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा ये 11 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस आई ये कितनी आई हमारी 11 मीटर। क्लियर है भाई। तो ये तो क्या था आपका, ये तो था आपका डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये तो क्या आया हमारा, डिस्टेंस आया है। डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो भाई, हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट होगा ये ऐसे। तो ये कितना है 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो निकल जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49, यहाँ भी क्या आएगा 49 आएगा, एच स्क्वायर यहाँ पर है, एच क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट 49 इंटू में 2, 7 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 मीटर। तो हमारे पास ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना आया भाई हमारे पास 7√2, और जबकि डिस्टेंस आया था 11 मीटर। पॉसिबल है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ऐसे क्वेश्चन को करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे फिर एक वर्ड आता है हमारे पास, जैसे स्पीड का वर्ड, एक स्पीड वर्ड आया भाई हमारे पास, की स्पीड के बारे में बात कर रहे थे हम। तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या कहलाता है हमारा, स्पीड कहलाता है। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं, टाइम को t से करते हैं, ऐसे लिखा जाएगा। स्पीड क्या है, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है भाई इसकी, ये भी पता है हमें, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब स्पीड के बारे में बात करें तो टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात करें
टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात करें तो टाइप ऑफ स्पीड दो टाइप की होती है। एक आता है यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था ना हमने, ऐसे यूनिफॉर्म स्पीड होगा हमारा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहती है आपकी? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हाँ जी, यानी कि ये डिस्टेंस है हमारी, यहां भी 5 मीटर लिए, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 2 सेकंड, यहां भी 2 सेकंड, यहां भी 2 सेकंड, यहां भी 2 सेकंड। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या वर्ड आया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस अनइक्वल हो जाएगी हमारी, है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई ये इंटरवल है आपके, यहां 5 लिया, यहां 10 लिया, यहां 12 लिया, यहां 7 लिया, टाइम उतना ही लग रहा है, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है ये। क्लियर है आपको? चलिए एक वर्ड और आता है हमारे पास, हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है आपका? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये क्या होता है आपका? एवरेज स्पीड कहलाता है भाई आपका। एक केस लेते हैं हम, जैसे एक केस क्या आता है हमारे पास, मैंने क्या केस लिया? व्हेन ए पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस, व्हेन अ पार्टिकल travel a distance s1 s2 in v1 v2 in v1 v2 speed। तो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड क्या होगी ऐसे केस में। तो देखिए भाई मैंने क्या कहा कि एवरेज स्पीड क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने ऐसे लिखा एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? s1 प्लस s2, टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब t1 क्या है? t1 हम ऐसे तो निकाल सकते हैं s1 बाई v1, और t2 क्या होगा हमारा? s2 बाई v2। यहां रख देंगे इस वैल्यू को, तो यहां रख देंगे तो क्या आएगा हमारे पास? s1 प्लस s2 और s1 प्लस v1 प्लस में s2 प्लस v2, ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास। आगे आगे इसे सोल्व करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये कहा कि मैंने कहा इफ s1 इक्वल टू s2 इक्वल टू s है, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर क्या हो जाएगा आपका? ये 2s, यहां s बाहर आ जाएगा,
1/v1 प्लस 1/v2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, s से s कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बनेगा हमारे पास 2v1 प्लस v2 ऐसे आएगा, सॉरी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये क्या है, यह हमारी एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, एवरेज स्पीड 2v1 बाई 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। एक न्यूमेरिकल करें इस पे बेस। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन दे रखा है आपको बोर्ड पे, क्या कहता है कि a person complete half of its journey with speed, a person complete half of its journey in 40 km/h and second half of its journey in 60 km/h. Find average speed. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस में 60 कितना हो जाएगा 2 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 100। ये से जीरो कट जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 48 km/h। ये क्या है हमारे पास एवरेज स्पीड। आसान था बिल्कुल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आई होगी ऐसे क्वेश्चन में, है ना। तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल ये। अच्छा, एक पॉइंट और लास्ट बचता है हमारा, एक पॉइंट और बचता है कि इंस्टेंट स्पीड क्या होता है, वो हम कल देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आज हमने बड़े अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लेक्चर को। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद दोस्तों।